हरे कृष्णा। मैं अतुल्य निमाईदास एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अनलॉक न्यूमरोलॉजी के इस नए वीडियो में। आज का जो वीडियो है वो गवर्नमेंट जॉब के ऊपर है। आपने टाइटल देख ही लिया है। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि सर हमारी गवर्नमेंट जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी। आज का जो ये वीडियो है ना, ये इतना सिंपल तरीके से मैं प्रयास करूंगा आप सबको समझाने के लिए, और आप खुद ही अपनी कुंडली देखकर एटलीस्ट आपको एक अंदाजा लग जाएगा। देखिए, वैसे तो बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस होते हैं, वो लगा पाना अगर आपको एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज नहीं है तो मुश्किल होगा। अगर आपको एस्ट्रोलॉजी की, ज्योतिष की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है ना, फिर भी आप इस वीडियो को देखकर इतना तो समझ जाओगे कि आपके वो योग है या नहीं है। बिल्कुल सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश करूंगा, पर थोड़ा सा वीडियो हो सकता है लंबा हो जाए, और कुछ ऐसी चीजें हों जिसके लिए आपको हो सकता है वीडियो को 2 बार 3 बार भी देखना पड़े। देखिए, अगर आपको रियली में जानना है, समझना है, तो देखना तो पड़ेगा ही, थोड़ा सा तो टाइम देना पड़ेगा। हम ऊल जुलूल रील्स, ऊल जुलूल वीडियोस में घंटों घंटों वेस्ट कर देते हैं, तो इस वीडियो को देखने के लिए थोड़ा टाइम तो हम दे ही सकते हैं। ठीक है, तो एक कॉपी, एक पेन लेकर बैठिएगा। वीडियो जैसे जैसे चल रहा है नोट करते चलिएगा। कोशिश करेंगे हम आपको सारा चीज़ें स्क्रीन पर देते रहें, आप अपने हिसाब से नोट कर लीजिए, और हो सकता है इस वीडियो के एंड तक आपको ये अंदाज़ा लग जाए कि हाँ, मेरे योग है। और ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर आपके योग नहीं भी बन रहा ना, तो भी ऐसे मत करना कि अरे यार मेरे तो योग ही नहीं बन रहा। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। मैं भी गवर्नमेंट जॉब में नहीं हूँ, बट ठीक ठाक कर रहा हूँ अपनी लाइफ के साथ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गवर्नमेंट जॉब में नहीं है पर बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो आप भी तो वो हो सकते हो। गवर्नमेंट जॉब में भी आप अच्छा कर सकते हो, नॉर्मल लाइफ में भी अच्छा कर सकते हो। डीमोटिवेट नहीं होना, मोटिवेट ही होना है हर चीज के लिए, कि हो सकता है कि ऊपर वाले ने हमको किसी और चीज के लिए बनाया हो। ठीक है जी, तो पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और सब्सक्राइब क्यों नहीं किया मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, तो सब्सक्राइब कर देना बेल आइकन के साथ। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, गवर्नमेंट जॉब की जब भी हम बात करते हैं, गवर्नमेंट क्या होता है, एक टॉप बॉडी है हमारे देश में, एक राज्य में सबसे ऊपर टॉप माना जाता है। उसको राजा की तरह देखा जाता है, राइट। सो राजा को डिनोट कौन करता है? सूर्य। सूर्य एक ऐसा ग्रह है जो, जिसको हम राजा भी कहते हैं, किंग कहते हैं, उसको मेन सारे ग्रहों का राजा बोलते हैं। वहीं से सारी एनर्जी, वहीं से सारी रोशनी, कहते हैं ना कि सूर्य ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है। तो हमें सूर्य की पोजीशन, सूर्य जो ग्रह है उसकी जो एक सिचुएशन है हमारी कुंडली में, हमारे हॉरोस्कोप के अंदर, वो समझनी सबसे पहले और सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर सूर्य अच्छा है कुंडली में, तो ऑटोमेटिकली चांसेस एकदम से रेज हो जाते हैं, एकदम से बढ़ जाते हैं कि हाँ यार, मेरे को गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है। तो सबसे पहले सूर्य की पोजीशन को हम देखेंगे। और आपको अगर गवर्नमेंट जॉब में जाना है तो वो एक राजा वाली पोजीशन है, तो राजयोग भी बनता है। तो 2 चीजों को हम लेके चलेंगे साथ साथ। पहले सूर्य को देखेंगे, फिर राजयोग की बात करेंगे। वैसे एक राजयोग के ऊपर भी हमने पहले बनाया हुआ है वीडियो, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसको देख लोगे तो आपको कितने तरीके के मेन राजयोग होते हैं वो एकदम क्लियर हो जाएगा। यहां हम सबसे पहले बात करते हैं सूर्य की। तो सूर्य की जो पोजीशन है ना, वो आपको चेक करना पड़ेगा। आपके सामने एक कुंडली आ रही है, 12 घर हम कई बार अपने वीडियोस में बता चुके हैं। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे प्रोफेशन से रिलेटेड है वो 10th हाउस है। सूर्य का कनेक्शन अगर 10th हाउस से बन रहा है तो बहुत प्रबल चांसेस हो जाते हैं कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है। अब कनेक्शन का मतलब क्या है समझ लीजिए। पहली चीज, सूर्य 10th हाउस में ही बैठे हैं। ठीक है, सूर्य 10वें घर में बाकायदा बैठे हैं। इसका मतलब जब कोई ग्रह किसी पर्टिकुलर घर में बैठ जाता है तो वो उसका ओनर हो जाता है। तो 10वें घर को कौन रूल कर रहा है? सूर्य। तो आप समझ जाओ कि हाँ यार, चांसेस है। अब मान लो सूर्य बैठे हैं और साथ में जो राशि बैठी है वो भी सूर्य की, यानी कि सिंह राशि बैठी हुई है, तो ये और स्ट्रांग हो गया कि 10th हाउस में जो राशि है, यानी कि उस घर के जो मालिक है वो भी सूर्य हैं और खुद और बैठ गए, तो बिल्कुल 10th हाउस को स्ट्रांग बना दिया। तीसरी कंडीशन, यहां पर अगर मेष राशि लिखी हुई है, 1 नंबर राशि है यहां पर, तो 1 नंबर राशि में, मेष राशि में सूर्य क्या होते हैं? उच्च के होते हैं। तो ये भी एक बहुत जबरदस्त योग बना दिया। तो ये 3 सूर्य से जुड़े हुए बहुत स्ट्रांग योग हैं, जो कि एक दर्शाते हैं कि हाँ, राजसिक कार्य में आप जा सकते हैं। अब एक स्टेप नीचे उतरते हैं। ये भी इक्वलेंट ही, ऐसा नहीं है कि कमजोर है, पर ये भी लगभग थोड़ा सा। मान लीजिए लग्न में 5 नंबर लिखा हुआ है। लग्न में 5 नंबर यानी कि सिंह लग्न की कुंडली है और
सूर्य 10th में ही बैठे हैं, तो कौन सी राशि हो गई, यानी कि वृष राशि, 2 नंबर राशि में सूर्य बैठे हैं, तो क्या हो गया, लग्नेश जो है वो 10वें घर में आ गया, लग्न का और 10वें घर का संबंध बन गया। मतलब लग्न कौन है, मैं खुद हूं, 10वां घर प्रोफेशन, तो मेरे एक जबरदस्त संबंध बन गया इन 2 इंपॉर्टेंट हाउसेस का। तो ये एक तरीके का राजयोग है, और ये राजयोग कौन बना रहा है, सूर्य बना रहा है, यानी कि गवर्नमेंट वाला जबरदस्त चांसेस बनते हैं कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं सूर्य की और कोई पोजीशन की। मान लीजिए इसको हम उल्टा कर देते हैं कि 5 नंबर लिखा है 10th हाउस में और सूर्य बैठे हैं 1st हाउस में, तो फिर कनेक्शन हो गया। तो यहां भी प्रबल चांसेस हो जाते हैं गवर्नमेंट जॉब के, राजसिक कार्य के। ठीक है, मान लो सूर्य अब उतर के आ गए 4th हाउस में और देख किसको रहे हैं, 10th हाउस को, तो दृष्टि जो है हमेशा पॉजिटिव होती है, ये चीज ध्यान रखिएगा। ग्रहों की जो दृष्टि होती है वो पॉजिटिव होती है, और जितने भी 9 के 9 ग्रह हैं इनकी जो 7वीं दृष्टि होती है वो बिल्कुल जबरदस्त रिजल्ट देती है, जबरदस्त स्ट्रांग होती है। तो 4th में बैठ के 10th पे 7वीं दृष्टि डाल रहे हैं, तो यहां भी प्रबल चांसेस बन रहे हैं। अब वो देखना पड़ेगा कि कौन सी राशि में है, या उनके साथ और कोई भी ग्रह बैठा है क्या। अगर दुश्मन ग्रह बैठा है तो उनको थोड़ा वीक कर देगा। मान लो सूर्य बैठ गए तो थोड़े वीक हो सकते हैं, राहु बैठ गया वीक कर देंगे, फिर चांसेस कम हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी। पर अगर इनमें से कोई हो रहा है तो समझ लेना कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं गवर्नमेंट जॉब के। अब बात करते हैं एक और घर की, 5वें घर की। 5वां घर क्या है, पद प्रतिष्ठा का है। ऐसे तो कई चीजों का होता है, बच्चों का भी है और स्पेकुलेशन कई चीजों का है, पर अभी हम स्पेसिफिकली गवर्नमेंट जॉब की बात कर रहे हैं। तो वो क्या है, पद देते हैं, तो पद प्रतिष्ठा का 5th हाउस है। अब 5th हाउस से सूर्य का अगर कोई संबंध बन रहा है, जो संबंध 10th हाउस से सूर्य का बन रहा था, अगर वो सेम संबंध यहां 5th हाउस में बन रहा है तो भी प्रबल चांसेस है। जैसे कि 5th हाउस में खुद की ही राशि में सूर्य बैठे हैं, तो एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट दे सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट कर सकते हैं। मान लो लग्नेश है सूर्य और बैठे 5th में है, यानी कि सिंह लग्न है, लग्न में 5 नंबर राशि है, पर उस 5 नंबर की राशि कौन है, सूर्य, वो कहाँ बैठे हैं, 5th हाउस में बैठे हैं, धनु राशि में, 9 नंबर राशि में। ठीक है, तो एक राजयोग बन रहा है और सूर्य राजयोग बना रहा है, तो आपको गवर्नमेंट जॉब दे सकता है। तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखना है जब भी आप अपनी कुंडली को देख रहे हैं कि सूर्य की पोजीशन क्या है। अब सूर्य के साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह आता है जो कि आपको सपोर्ट दे सकता है गवर्नमेंट जॉब के अंदर। वो कौन सा है, वो है मंगल। मंगल की स्थिति भी आपको पूरी तरीके से जांचनी होगी, देखनी होगी। मंगल भी अगर अपनी राशि में है और अच्छे घर में बैठा है, 5th हाउस में, 9th हाउस में, या केंद्र में बैठा है, या फिर उच्च का बैठा हुआ है इन्हीं किसी घर के अंदर, मान लो 9th हाउस में बैठा हुआ है, मकर राशि में बैठा है, मकर राशि मतलब 10 नंबर राशि, 10 नंबर, तो 10 नंबर राशि में मकर क्या होता है, उच्च के होते हैं, और 9th हाउस क्या है, भाग्य का घर है। तो एक बहुत अच्छे घर में मंगल बैठ गए, अपने उच्च की राशि में बैठ गए, मतलब प्रबल हो गए, तो जबरदस्त चांसेस हैं कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है। अब मंगल को कहाँ देख लेते हैं अपन, अगर थोड़ा सा गवर्नमेंट जॉब के अंदर अगर आप डिफेंस में जा रहे हैं, मान लीजिए आर्मी में आप जाना चाहते हैं, आप पुलिस में जाना चाहते हैं, उस तरीके की जो जॉब है जो डिफेंस और इन सब से रिलेटेड है, वो भी गवर्नमेंट में आती है। एडमिनिस्ट्रेशन भी, मैनेजमेंट अगेन मंगल के अंडर आता है। तो यूपीएससी ये और जितने भी इन तरीके की चीज़ें हैं, अब जैसे मंगल है तो मंगल हो गया, शनि हो गया, यहाँ पे आपको रेलवेज में जाना है। सो गवर्नमेंट के अंदर जो मेन जो हेड्स होते हैं, अब जैसे मान लीजिए टीचिंग है, अब टीचिंग क्या हो गया, गुरु हो गया। अगर आपको मान लो टीचर बनना है, गवर्नमेंट जॉब के अंदर टीचिंग वाले डिपार्टमेंट जाना है, तो आपको फिर गुरु की पोजीशन भी देखनी पड़ेगी। पर सूर्य क्या है, वो तो मेन है, वो सेंटर है, वो उसकी पोजीशन तो स्ट्रांग होनी ही चाहिए। अगर वो स्ट्रांग नहीं होंगे तो फिर प्रॉब्लम आएगी गवर्नमेंट जॉब को प्राप्त करने में। ठीक है जी, मान लो अब प्रॉब्लम क्या है, कौन सी पोजीशन बुरी मानी जाएगी। मान लो सूर्य बैठ गए आपके 8th हाउस में, चलेगा नहीं। इस सिचुएशन के अंदर ये मान लो आपकी 99% चांसेस खत्म हो गए आपके। आप बोलोगे कि जी विपरीत राजयोग है, कुछ एस्ट्रोलॉजर से बोल सकते हैं विपरीत राजयोग बन रहा है कि 5 नंबर राशि 6th हाउस में है और बैठे 8th में, तो विपरीत राजयोग बन गया। बन रहा होगा, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। फिर आपके बाकी ग्रह बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, तब फिर भी चांसेस हैं, पर ऐसा बहुत कोई विरला कोई ऐसा बनता है कॉम्बिनेशन जहां आपको मिल सकता है। अदरवाइज अगर 8th हाउस में चले गए तो भूल जाओ,
11th में जाके बैठ गए, 6th में भी बैठ गए, प्रॉब्लम आएगी। गवर्नमेंट जॉब में प्रॉब्लम आएगी। सूर्य खराब है वो नहीं, गवर्नमेंट जॉब में प्रॉब्लम आएगी। सूर्य बहुत लोगों का बहुत अच्छा होता है, सूर्य प्रसिद्धि भी देते हैं और भी बहुत सारी चीजें देते हैं, तो आपको वो सब मिल सकती है, पर गवर्नमेंट जॉब में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। मंगल भी उसी तरीके से 8th में चले गए, 6th में चले गए, प्रॉब्लम आएगी। तो अगर ये कॉम्बिनेशंस आपके बन रहे हैं अच्छे वाले कि 8th में नहीं है, 6th में नहीं, 11th 12th में कहीं नहीं बैठे, 3rd में नहीं बैठे, त्रिकोण में बैठे हैं, 5th या 9th में बैठे हैं, या 1st 4 7 और 10 में बैठे, तो कहीं ना कहीं आपके सिचुएशन ऐसी बन रही है कि हाँ आपको गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है। तो आई थिंक आपको एक मोटा मोटा आइडिया हो गया होगा। आप कुंडली जैसे ही आप जाइए, गूगल पे जाइए, फ्री कुंडली मेकर कोई भी सॉफ्टवेयर खोलिए, उसमें अपनी डिटेल्स डालिए, आपके सामने कुंडली आपकी बन के आ जाएगी। उसमें आपको पता लग जाएगा सूर्य कहाँ बैठा हुआ है, कौन सी राशि में बैठा हुआ है, मित्र राशि है कि शत्रु राशि। शत्रु राशियाँ कौन सी हो गई, जो सूर्य के अगेंस्ट कौन है, सबसे इंपॉर्टेंट शनि। तो शनि के जो राशियाँ हैं उनमें, उसमें भी वो अच्छे रिजल्ट्स दे देते हैं, पर वो डिपेंड करता है कौन से घर में। पर अगर नीचे, आप तो अभी घर देख लो, मोटा मोटा घर देखो कि कौन से घर में बैठे हैं। अगर नीचे के घर हैं तो प्रॉब्लम, 6th प्रॉब्लम है, 7th प्रॉब्लम है, 3rd 8th ये सब प्रॉब्लमेटिक है। 1st 4th 10th 5th 9th गुड, यहाँ है तो चांसेस हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप देख लो, आपको ज़रूर आइडिया लग जाएगा। फिर आपको दिमाग में आ जाएगा कि हाँ मुझे जाना है कि नहीं जाना, मुझे ट्राई करना है कि नहीं करना है। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आते हैं कि सर मैं 10 अटेम्प्ट दे चुका हूँ, मैं 5 अटेम्प्ट दे चुका हूँ, मैं इसमें भी दे दिया, उसमें भी दे दिया, मेरा हो ही नहीं रहा। अरे भाई योग ही नहीं तो कहाँ से होगा, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? मत करो। अपना एक ध्येय बनाओ कि ठीक है ये नहीं, अब मैं नेक्स्ट स्टेप क्या, मुझे समझना है कि मैं अपना इंटरेस्ट समझो, अपनी काबिलियत को समझो, टीचिंग में जाओ, कुछ भी करो, पर उसको फिर छोड़ दो, फिर टाइम वेस्ट मत करो। अब आपने ये चीज़ देख ली, ये लग्न कुंडली थी, अभी तक हमने लग्न कुंडली की बात करी है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कुंडली और आती है, जो मैंने पिछले ही वीडियो में बताया, पिछले मंडे को जो हमारा वीडियो गया है, अगर आपने नहीं देखा तो उसको देख लो, वरना ये वीडियो समझ में नहीं आएगा। लग्न कुंडली जो आपने अभी तक चेक करी, उसमें आपके सूर्य की पोजीशन उतनी अच्छी नहीं थी, मज़ा नहीं आया, आपने कहा अरे यार तो गड़बड़ हो गया, नहीं आया मज़ा, मेरा तो सूर्य खराब है, नहीं हो पाएगा। अब एक और कुंडली है जो आप चेक कर सकते हो, वो है चंद्र कुंडली। मैंने पिछली बार बताया था चंद्र कुंडली क्या होती है, जिस घर में चंद्रमा बैठा है वो फर्स्ट हाउस हो जाएगा, उसके अनुसार बाकी चीज़ें सेट हो जाएंगी। तो ये एक आपके सामने कुंडली आ रही है, वृष लग्न की कुंडली है, 2 नंबर लिखा है फर्स्ट हाउस में, फिर 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1। ठीक है, अब आप देखेंगे तो इस कुंडली के अंदर सूर्य जो है वो 11th हाउस में बैठे हैं, गुरु के साथ, गुरु की राशि। मंगल जो है 3rd हाउस में बैठे हैं, 3rd हाउस में चले गए, ये भी घर वो वाला है, दमदार घर नहीं है, बहुत तगड़ा घर नहीं है। अगर मैं इसको, अब ये तो लग्न कुंडली हो गई, अब इसकी चंद्र कुंडली बनाए अगर हम, तो इसी के नीचे इसकी चंद्र कुंडली आ रही है। अब आप देखिए चंद्र कुंडली, वैसे लग्न कुंडली में जो चंद्रमा है वो 7th हाउस में है, अब वो बिल्कुल उल्टा कर दो इसको। उल्टा करते ही क्या हुआ, 8 नंबर लग्न में आ गया, फिर 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7। अब आप देखिए इस कुंडली को ध्यान से, इसका जो 10वां घर है उसमें कौन सी राशि आ गई चंद्र कुंडली में, अगर हम देखते हैं तो 10वें घर में कौन सी राशि आ गई, नंबर 5 सिंह राशि। आ गए सूर्य कहीं ना कहीं से, और सूर्य जो इसके स्वामी हैं 5 नंबर के, वो कहाँ बैठे हैं चंद्र कुंडली के हिसाब से 5वें घर में। तो 10वां घर और 5वें घर का संबंध बन गया ना। चंद्र कुंडली के हिसाब से त्रिकोण में, यानी 5वें घर में, पद प्रतिष्ठा के घर में सूर्य आ गए और 10वें घर के स्वामी हैं, तो जबरदस्त कनेक्शन यहाँ पे हो गया। तो चंद्र कुंडली के हिसाब से 10वां घर सूर्य ओन करते हैं, बैठे 5th हाउस में हैं, पद प्रतिष्ठा के घर में हैं, इनका कॉम्बिनेशन बन रहा है। यहाँ पर बहुत प्रबल चांसेस हैं कि इस इंसान की गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी, और लगे ही है, क्योंकि ये एक आईपीएस ऑफिसर की कुंडली है। किसकी? आईपीएस ऑफिसर। तो लग्न कुंडली में अगर आपको थोड़ी सी निराशा हो जाए ना, तो चंद्र कुंडली बना लेना और फिर देखना कि क्या पोजीशंस है। अगर वहाँ पर भी आपको लग रहा है कि नहीं यार ये तो गड़बड़ ही है, तो फिर बहुत मुश्किल। तो वीडियो देखने के बाद भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो फिर एंड में तो कंसल्टेशन आती ही है। हमारे नंबर्स आपके सामने आ रहे हैं, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कंसल्टेशन ले सकते हैं। प्रयास करेंगे देखकर चेक करके आपको अच्छे से बता सकें कि चांसेस हैं या नहीं है।
ठीक है जी, तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी जो वीडियो में दी गई है। लगी है तो लाइक कर दो यार, शेयर कर दो, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब तो कर ही दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल द बेस्ट। हरे कृष्णा।